हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन जो सोलर सिस्टम से मतलब स्टार्ट होगा। इसका शुरुआती होगा सोलर सिस्टम से, इनवर्स सोलर सिस्टम सारा होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है PYQ हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के साथ साथ बढ़िया से इसकी व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? बताइए। बिग बैंग सिद्धांत जो है किसकी व्याख्या करता है? तो किसकी करता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताता है, ठीक है। देखिए, ये सबसे जो है कि लोकप्रिय वैज्ञानिक सिद्धांत है ना। उत्पत्ति जो ब्रह्मांड की ओरिजिन के बारे में, यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में बताता है। इसकी शुरुआत लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी। कैसे हुई थी? मान के चलिए जैसे एक बहुत ही डेंस ऐसे कोई ऐसा कुछ है, ऐसी एक बॉडी है जैसे बहुत ही डेंस और बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, बहुत गर्म थी, ठीक है। और इसी के विस्फोट से माना जाता है कि बिग बैंग मतलब ये ज़्यादा प्रचलित सिद्धांत है और इसी को मान्यता भी प्राप्त है, ठीक है। और भी सिद्धांत बहुत सारे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा यही मान्यता प्राप्त है। इस सिद्धांत को किसने दिया था? जियोर्जी लेम्तेरे ने, ठीक है। कब दिए थे? 1927 में। और फिर आए 1948 में जॉर्जी गोमो और राल्फ एल्फर ने इसके विस्तार पूर्वक इसको समझाया था, ठीक है। और इसका प्रमाण जो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक है, जिसे 1965 में पेंजियास और विल्सन ने खोजा था। तो ये सारे हो गए। और हब्बल का नियम बताता है कि दूर की आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, ठीक है। ऐसे स्पेंड कर रही हैं, ऐसे ऐसे चारों तरफ फैल रही हैं, ऐसे जैसे जैसे आगे जाएंगे तो और दूरी मतलब बढ़ रही है उससे। तो इसी हिसाब से सिद्धांत जो है बिग बैंग का सारा कुछ देखिए, जितने पॉइंट इसमें से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? बताइए। मतलब हमारा तो सौरमंडल एक है और उसके बाहर की बात कर रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा? उसको बोलते हैं एक्सो प्लेनेट। क्या बोलते हैं उसको? एक्सो प्लेनेट। एक्सो प्लेनेट मतलब बाहर का, बाहरी, एक्सो बाहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं सोलर सिस्टम के बारे में अपने। देखिए, सबको पता है ना, सन जो है, सूर्य जो है, एक गैसीय तारा है जिसमें क्या है? हाइड्रोजन हीलियम मुख्य है, जैसे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही है उसमें। और जो है कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, सारा सबको पता है ये भी। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर और सबसे छोटा मरकरी। पृथ्वी सौरमंडल का जहाँ पे जीवन पाया जाता है सबको पता है। रिंग होते हैं इसमें, सैटर्न में, शनि में। प्लूटो को अब ड्वार्फ प्लैनेट में रखा गया है, मतलब बौनागर में। और जो है कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा, मतलब जो ग्रह हैं लगभग दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। किसका नियम है? केपलर का नियम है। बृहस्पति की चंद्रमा 95 है। और जो है कि वर्तमान में सबसे अधिक शनि की हैं जो 146 के समथिंग है, ठीक है। पहले बृहस्पति की थी लेकिन अब जो है कि लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ये हो जाएगा, ठीक है। धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु या कामेट्स बर्फ और धूल के से बने पिंड होते हैं, जो होते हैं ना, क्या होते हैं? बर्फ और धूल से बने पिंड होते हैं। एक प्रचलित जो है कि सबसे ज़्यादा मतलब सभी जानते हैं इसकी खोज हुई थी हैले धूमकेतु, जो 76 वर्ष में आता है, ठीक है। 76 वर्ष में अब लगभग आएगा 2061 के समथिंग आएगा इस समय, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको देख लीजिएगा। देखिए, अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गैलेनियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटली के खगोल शास्त्री ने गैलीलियो गैलीली ने
घर में बनी दूरबीन का उपयोग करके देखा था? बताइए। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैनीमीड। ठीक दोस्तों, गैनीमीड क्या है? गैनीमीड एक उपग्रह है किसका? ये जो है कि आपका बृहस्पति का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IC 1101 एक है, बताइए क्या है एक? यह एक क्या है? गैलेक्सी है ना, आकाश गंगा है। ठीक दोस्तों, तारों का रंग ये बार बार एग्जाम में आता है, निम्नलिखित में से किसकी सूचक है? ये तारों का रंग जो बताते हैं, तो ये हैं तापमान के, टेम्परेचर के, ठीक है, ताप के सूचक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकाल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? गर्मी के समय में ना, ग्रीष्मकाल में प्रसिद्ध तारामंडल किस नाम से जाना जाता है, बताइए। उसको बोलते हैं हम सप्तऋषि तारामंडल। देखिए ऐसे है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना इसमें, दिख रहे हैं, ऐसे ही होते हैं बटन में। देखिए कितने सारे तारामंडल है, ऐसे ही हैं पूरे हमारे, सबका नाम है उर्सा मेजर, है ना, सारा कुछ है। चित्र दिखाने से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ऐसे ऐसे है। देखिए और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे उर्सा मेजर, इसे ही क्या बोलते हैं? सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं ना। ये उत्तर दिशा ज्ञात करने में सहायक होता है, इससे पता चलता है उत्तर दिशा किस दिशा में है। उर्सा माइनर एक ध्रुव यानी पोल स्टार होता है, ठीक है। ओरियन ये शिकारी तारामंडल भी कहते हैं इसको, हंटर कहते हैं, ठीक है, ओरियन को, जिसमें 3 तारे एक सीध में होते हैं, जिन्हें ओरियन बेल्ट कहते हैं। कैसियोपियो, कैसियोपिया डब्लू आकार का तारामंडल भारत में अक्टूबर से दिसंबर के बीच रात में दिखाई देता है ना। बुटेस, बुटीस, यह तारामंडल गर्मी के मौसम में साफ दिखता है, ठीक है। लियो, यह तारामंडल लायन के आकार का होता है, जिससे रेगुलस नामक तेजस्वी तारा होता है इसमें, है ना। सारा कुछ है, आप देख लीजिएगा थोड़ा, टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगी, देख सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम आपको बताते भी जाएंगे। एक कैनिस मेजर है ना, इसमें जो है सीरियस यानी डार्क स्टार नामक तारा होता है, जो सबसे चमकीला तारा है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। इजी क्वेश्चन है ना। क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। वह विज्ञान की शाखा जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार का अध्ययन कराती है, वही बात हो गई ना, उसको बोलेंगे कॉस्मोलॉजी, ठीक है। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, बताइए। दिख रहा है आपको ना चित्र में, तो हो जाएगा इसका आंसर प्रॉक्सिमा सेंटारी, या सेंचुरी भी लोग कहते हैं, जो भी पढ़िए इसको, प्रॉक्सिमा सेंटारी। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के नजदीक है, बताइए। वही है ना, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक तारा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, जैसे देखिए सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा लगभग ये इतना वर्ष दूर है, मतलब 4.24 वर्ष दूर है। मतलब 1 वर्ष में जितना प्रकाश ट्रेवल करता है, तब प्रकाश वर्ष सोचिए, अब प्रकाश ट्रेवल करेगा 4 वर्ष में, कितना भी दूरी है, सबसे नजदीक तारा है।
वो है, ठीक है। अल्फा सेंटरी, अल्फा सेंटरी ये लगभग इतना है। और भी जैसे एक इसको याद रख लीजिएगा, और कोई है नहीं, बाकी सब है। थोड़ा सा हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो क्या होगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मुझे एमसीक्यू, मेरा मेन टारगेट एमसीक्यू का है, तो आप एक बार पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे सीरियस है, दूरी लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष, ठीक है। सबसे चमकीला तारा है तो ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। लालटेन स्टार, या जैसे इसका नाम भी है, जैसे 8.29 प्रकाश वर्ष, यह एक लाल बौना तारा है, ठीक है। खगोल भौतिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से शब्द का उपयोग किसी हैबिटेबल जोन के लिए किया जाता है, अर्थात किसी तारे से दूरी रेंज जहां तक पानी को तरल अवस्था में रहने के लिए उचित तापमान हो। बताइए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गोल्डीलैक्स जोन, ठीक है दोस्तों, गोल्डीलैक्स जोन बोलते हैं। क्या कह रहा है? किसी तारे से दूरी की रेंज जहां तक पानी को तरल अवस्था मतलब लिक्विड फॉर्म में रहने के लिए उचित तापमान, यानी फ्रीज ना हो पानी, लिक्विड अवस्था में हो, उस जोन को क्या बोलते हैं? उस जगह को गोल्डीलैक्स जोन बोलते हैं, ठीक है। ये सारे पीवाई क्यू आपको फिर से बता दें, सभी पीवाई क्यू हैं, तो पीवाई क्यू को मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम देश में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, सप्तऋषि तारामंडल को, उर्सा मेजर को किस नाम से जो जाना जाता है पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्री में? उसको कहते हैं बिग डीपर, है ना। इस तारामंडल को क्या बोलते हैं? बिग डीपर बोलते हैं, याद रखेंगे। देखिए कुछ तारामंडल या कॉन्स्टिलेशन, 88 तारामंडल अब तक मिल चुके हैं ना। उर्सा मेजर हो गया, ये इसी को बोलते हैं ध्रुव तारा। ओरायन को शिकारी, तो सब पढ़ लिए हैं। एक चीज को हम जान जाते हैं, कन्या वाला, जो सबसे बड़ा तारामंडल क्षेत्रफल के अनुसार जाना जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा हो लेकिन उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह तारा एक, बताइए, सूर्य से बड़ा हो लेकिन 2 गुना नहीं हो, कुछ कम हो, यहाँ पे हो जाएगा पल्सर, राइट आंसर हो जाएगा। एक पल्सर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक दोस्तों। गैस, धूल और अरबों सितारे वाले विशाल संग्रह को क्या कहा जाता है? इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं आकाशगंगा, मिल्की वे, हमारी आकाशगंगा, याद रखेंगे ना। मिल्की वे हमारी आकाशगंगा है। इसको दुग्ध मेखला भी कहते हैं हिंदी में। देखिए मिल्की वे लगभग 100 से 200 अरब तारे हैं इसमें, मिल्की वे में लगभग। हमारा सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है, ठीक है। गैलेक्सी की कई आकृतियां हो सकती हैं, जैसे सर्पिल, दीर्घवृत्त, इलिप्टिकल, इरेगुलर, है ना, स्पाइरल, तो मतलब किसी आकार में होती हैं। मिल्की जो हमारी गैलेक्सी है इसका आकार अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? ये एक सर्पिल आकार की है, मतलब स्पाइरल है, इसे स्पाइरल होता है ना। निकटतम गैलेक्सी एंड्रीमेडा लगभग 50 लाख वर्ष दूर, 25 लाख वर्ष दूर है, ठीक है। और सबसे बड़ी ज्ञात गैलेक्सी IC1101, जिसमें 100 ट्रिलियन से अधिक तारे हैं। सोचिए कितना ज़्यादा संख्या में, हमारे ब्रह्मांड में कितने सारे पिंड हैं। अब ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं देख रहे हैं, 2 ट्रिलियन से भी अधिक गैलेक्सियां हैं, इतना ज़्यादा है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एकत्र हुए और तारे, धूल और गैस को क्या कहते हैं? बताइए। उसको बोलते हैं आकाशगंगा ही बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी निकटतम ज्ञात आकाशगंगा है? अभी इनमें से बताइए कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा केनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। ठीक है, केनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। खगोल शास्त्र में कौन सी इकाई खगोलविद द्वारा बड़े स्तरों और अत्यधिक गैलेक्टिक दूरी माप के लिए उपयोग की जाती है? जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिक। उसको बोलते हैं, क्या कह रहे हैं खगोल शास्त्र में? हाँ, उसको बोलते हैं एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये भी बोलते हैं ना। मतलब यहाँ अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पृथ्वी है और यहाँ पे सन है और इनके बीच की दूरी, ठीक है, सेंटर टू सेंटर, उसको क्या बोलेंगे? एयू बोलते हैं। एक ये एयू है ना। और जो है देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, इसी को बोलते हैं ना। ये होती है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। वो होती है एक ये यू। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी तय करता है? 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। एक पारसेक में लगभग कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष या 30.9 ट्रिलियन किलोमीटर। अच्छा, पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? 3.84 लाख किलोमीटर। ठीक है, 3.84 लाख किलोमीटर। प्रॉक्सिमा सेंटारी की दूरी कितनी है? 4.24। ठीक है, ये सौरमंडल का निकटतम तारा है ना। सूर्य से बृहस्पति की दूरी 5.2 AU। सौरमंडल की सीमा 120 AU तक मानी जाती है, जो हमारा सौरमंडल है ना। हेलियोपाज उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलियोपाज। प्लूटो की सूर्य से दूरी देख लीजिए कितना दूर है अभी। और जो ओर्ट क्लाउड है 50,000 AU से अधिक। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। सारे फैक्ट हैं, आपको याद रखना ही पड़ेगा। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? बताइए। ये है सीरियस। किस आकार का दिख रहा है आपको? इसको बोलते हैं डार्क स्टार, है ना। क्या बोलते हैं? डार्क स्टार। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? बताइए। नेबुला स्टेज। धूल और हाइड्रोजन के एक बादल। ठीक है, निहारिका चरण में, नेबुला स्टेज में, मतलब अभी शुरुआत हो रही है तारे का जीवन चक्र की। ठीक है, हैली धूमकेतु, हैली कामेट की अवधि बताइए। मतलब कितने वर्ष में दिखता है? तो लगभग 75 से 76 वर्ष में। पीछे बता चुके हैं दोस्तों। ऐसे ही होता है ना, ये गैस का थोड़ा सा ऐसे धूल का और कुछ ठंडे ऐसे गैस होती है, इसका कण होता है, सही सही, और सूर्य के पास जाता है तो इसमें मतलब जल जाता है और इसमें से क्या निकलती है? ऐसे पूंज किरण टाइप का निकलता है, देखने में दिखाई देता है वो। तो अब कब दिखाई देगा? लगभग 2061 के आसपास। देखिए, धूमकेतु के बारे में देख लिए, कामेट भी बोलते हैं। बर्फ और धूल गैस से बने खगोलीय पिंड होता है। धूमकेतु में सूर्य के पास आता है तो सूर्य गर्मी से बर्फ वाष्प, जो उसकी बर्फ होती है, वाष्पित होकर एक चमकीली पूंछ की तरह है ना।
बनाती है, और जो है पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में। बाकी ये सारी चीजें हैं। धूमकेतु कक्षा बहुत लंबी यानी ये होती है। हैली के बारे में पता चल गया। अगली बार जो है और कुछ, ये कहाँ से आते हैं तो ओर्ट क्लाउड और क्यूपर बेल्ट से आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओरायन तारामंडल निम्न में से सबसे चमकीला तारा कौन सा। ओरायन तारामंडल में बताइए तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा रीगेल। ओरायन तारामंडल में सबसे चमकीला जो है रीगेल है। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए कैसे कैसे जा रहा है। तो सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है, हाइड्रा को माना जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं हाइड्रा। ओरायन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइए। बता चुके हैं पीछे। ओरायन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं हंटर, है ना। हंटर दिख रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारामंडल नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा एक तारामंडल नहीं है, तो कौन सा नहीं है। रोमन प्लेनेट गॉडेस, ठीक है, रोमन ग्रह देवी, ये तारामंडल नहीं है, बाकी सब है। निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि खगोलीय पिंड बोलते हैं ना दोस्तों। क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड बोलते हैं उनसे। देखिए, खगोलीय पिंड वे पिंड होते हैं जो अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से स्थित होते हैं और गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिनकी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। सारे कुछ आ जाते हैं इसमें, तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र, नेबुला, आकाशगंगा, ठीक है। ग्रह हो गए, उपग्रह के बारे में सभी लोग जानते हैं। धूमकेतु हो गया, हाँ। उल्का, उल्का मेट्रॉइड्स वायुमंडल में प्रवेश करते जलते हैं, ठीक है, इन्हें टूटता तारा कहते हैं। डॉर्क प्लैनेट बौने ग्रह, उनका आकार छोटा होता है जैसे प्लूटो। बाकी सब हो गया है यहाँ पे, है ना। देखिए इसको भी बता चुके हैं। नेबुला गैस और धूल के बादल होते हैं जहाँ नए तारे बनते हैं ना, शुरुआती मतलब स्टेज में। ब्लैक होल क्या होता है, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र जहाँ प्रकाश भी नहीं निकल सकता है, इतना ज़्यादा वहाँ पे डेंसिटी होती है। अभी सुपरमैन मूवी आई थी, है ना, जो लेटेस्ट आई थी, उसमें इस चीज़ को दिखाया गया है ब्लैक होल के बारे में। वहाँ पे सुपरमैन फंस जाता है तो कैसे निकलता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक बहुलता में पाया जाता है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट इन आवर यूनिवर्स, तो हाइड्रोजन, ठीक दोस्तों। हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है हमारे ब्रह्मांड में। सूर्य भी इसी से बना है ना। हाइड्रोजन के बारे में, परमाणु क्रमांक 1 सबसे हल्का, ग्रुप 1 पीरियड 1 में आता है, ठीक है। वर्णहीन, रंगहीन, स्वादहीन गैस। इसका गुण कैसा है, एम्बिगुअस नेचर का है, मतलब धातु अधातु दोनों गुण प्रदर्शित करता है। विश्व में अधिक पाया जाने वाला तत्व ब्रह्मांड में लगभग ऐसे समझ लीजिए 75%, और जो है कि इससे पानी बनता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन, लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में होता है। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है। इसके 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। शॉर्टकट में सब देख लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारे सौरमंडल के ग्रह को उनके घनत्व के आरोही क्रम में दर्शाते हैं, बताइए।
डेंसिटी के आधार पे कह दिया ना, किसकी डेंसिटी के आरोही क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा, है ना? बताइए। तो हो जाएगा अरूढ़, कम होगा बृहस्पति, फिर उसके बाद वरुण। ठीक है, अरूढ़ फिर बृहस्पति, बड़ा वाली ही है लेकिन डेंसिटी सोचिए वरुण से इसकी कम है, देखने में बस बड़ा लगता है। डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व तो मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम में, कितना द्रव्यमान है आयतन के हिसाब से देखें तो, एक इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है, यही होगा ना। हमारे सौरमंडल के प्राकृतिक उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। हमारे सौरमंडल में प्राकृतिक उपग्रह के संदर्भ में शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। कुछ प्राकृतिक उपग्रहों में छुपे हुए महासागर होते हैं। बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं, केवल ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही, बाकी सब ठीक है। जैसे ऑप्शन आया उस हिसाब से इसको देख सकते हैं ना, ये भी PYQ है ना, ध्यान रखेंगे सब मिला के। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम डिस्टेंस के आधार पर बताइए। अब इनमें से बताना है पृथ्वी से सबसे दूरी के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही, शुक्र होगा, मंगल, बुध, बृहस्पति, बृहस्पति सबसे लास्ट में होगा। पृथ्वी से दूरी कह रहा था, मान लीजिए यहाँ पे देखिए अर्थ है ना, और इधर हो गया आपका मंगल, इसमें नहीं आया है क्या चित्र में? यहाँ पे मान लीजिए बुध है और यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे मंगल होगा। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति, सैटर्न, यहाँ से साफ साफ दिख नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइए। चित्र में कौन सा ग्रह दिख रहा है आपको? ये कौन सा ग्रह है? ये है मार्स, यानी कि मंगल। ठीक है, मंगल के बारे में देख लीजिए, कुछ मंगल हो जाए। मंगल को बोलते हैं रेड प्लेनेट, लाल ग्रह, क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है। मंगल का वायुमंडल पतला होता है, यह मुख्यतः इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 95% से बना है। CO2, और इस पर हम लोग ग्रह मतलब रहने की परिकल्पना कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जीवन बनाएंगे, इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है। हाँ, पेड़ पौधे हो सकता है रह लें, लेकिन इतना ज़्यादा CO2। मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह बताइए, फोबोस, डेमोस। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, ओलंपस। मंगल पर सबसे बड़ा घाटी तंत्र वेलेस मेरिनिस मेरिनेरिस। एक मंगल वर्ष 687 दिन के बराबर होता है ना।
मंगल ग्रह पर दिन का औसत तापमान -60 डिग्री। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन मंगलयान 2013 में भेजा गया था। पहला तो आई थिंक 2008 में गया था। अभी डाउट क्लियर कर लेते हैं। हाँ सही है, 2013 ही में गया था। पाँच नवंबर 2013। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सौरमंडल में सूर्य तारा, इसको हम हटा देते हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य तारा 8 ग्रह और उपग्रह। इसमें तो ये क्वेश्चन रॉन्ग था, लेकिन इसको ऑप्शन हम चेंज कर दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 205। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सौरमंडल में ग्रह के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है, बताइए। तो कौन सा आता है, बृहस्पति यानी जुपिटर। यहाँ पे हो गया मार्स, और यहाँ पे हो गया सैटर्न, शनि ऐसे रिंग वाला शनि, और यहाँ पे हो गया जुपिटर। यहाँ पे तूफान चलती है जिसपे चौबीसों घंटा। सौरमंडल के ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मरकरी, और यहाँ पे हो जाएगी अर्थ। इसके बीच में कौन सा आएगा, इसके बीच में आएगा वेनस, यानी शुक्र आएगा, है ना। मार्स जो है, मरकरी जो है सौरमंडल का सूर्य के सबसे नज़दीक है ना, और इस समय छोटा हो गया है जब से प्लेटो हट गया है। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है लगभग, बताइए। तो कितना गुना है, 109 गुना है। ठीक है, कुछ सूर्य के बारे में देख लीजिए। हाइड्रोजन, ठीक है, 70% प्लस ही होता है हाइड्रोजन, बाकी में हीलियम होता है। और जो है नाभिकीय संलयन द्वारा जो है कि ऐसे इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, इससे हाइड्रोजन क्या होती है, हीलियम बदलती है। हाइड्रोजन हीलियम बदल रही है, इसके एक एक, एक टूट रहा है, इसमें दो दो में बन रहे हैं। ठीक है, सूर्य का तापमान फोटोस्फीयर सतह पर इतना डिग्री है, और कोर में कितना है, 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड है। बाहर इतना है और कोर में इतना ज़्यादा है, बाप रे बाप, कितना टेम्परेचर है। और सूर्य से प्रकाश सभी जानते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग, और सूर्य का व्यास 13 लाख किलोमीटर, ठीक है, जो पृथ्वी के 109 गुना बड़ा है। और जो है सूर्य का परिक्रमण यानी रोटेशन 25 दिन, और 35 दिन ध्रुव पर। और जो है सोलर फ्लेयर होती है ना, देखिए यहाँ पे सोलर फ्लेयर दिख रही है, वाइट वाइट, है ना। सोलर सोलर फ्लेयर है, सौर ज्वालाएं कहते हैं। सूर्य से निकलने वाली तीव्र ऊर्जा की लपटें होती हैं ना, जो पृथ्वी के संचार तंत्र को प्रभावित कर सकती हैं। सोचिए, ये सोलर फ्लेयर होती हैं। ऐसे मान के चलिए कि तूफानों का, ऐसी है आग का तूफान एक तरह से, है ना। आग का तूफान, उसको कहने में कोई वो नहीं है। सौर हवा, सोलर विंड, सूर्य से बाहर निकलने वाले आवेशित कण जो ऑरोरा, नॉर्थ लाइटिंग उत्पन्न करते हैं, नॉर्दर्न लाइट्स उत्पन्न करते हैं, ऑरोरा जिसे बोलते हैं। ऑरोरा का चित्र देखेंगे तो ध्रुव पे आपको दिखाई देता है, पृथ्वी का थोड़ा चमकती है, ऐसे 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 नीला, कई कलर के होते हैं, नीला गुलाबी ऐसे मिलके। सूर्य का जीवन काल जो है कि 10 अरब वर्ष माना जाता है। सूर्य के सबसे बाहरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जाता है, बताइए।
ये वाला बाहरी भाग को क्या कहते हैं? देखिए उसको क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। कोरोना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए यहाँ पे मून है, यहाँ पे पृथ्वी है, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, जब जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाती है, वही बात हो गई। सोलर, वही हो गया ना ये भी क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के, रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि अलग अलग एग्जाम में आ जाते हैं। तो सूर्य का मुख्य घटक हाइड्रोजन, सूर्य का अधिकतम भाग है हाइड्रोजन, सूर्य चक्र की औसत अवधि कितनी है? कितने वर्ष की होती है सूर्य चक्र की और ड्यूरेशन ऑफ सोलर साइकिल? बताइए। तो लगभग 11 वर्ष की। ठीक दोस्तों, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड या 8.311। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में वही हो गई ना, लगभग 8 मिनट। सूर्य का सबसे बाहरी परत बताइए, उसको क्या बोलते हैं? कोरोना। सूर्य की सबसे गर्म परत का नाम बताइए, जो सबसे गर्म परत है इनमें से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सबसे गर्म परत, यहाँ पे गर्म परत हो गया है ना। अच्छा, सबसे गर्म परत उसकी जो सेंटर वाला पार्ट होता है, केंद्र वाला, ठीक है, वो होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए था, गर्म की जगह ये होना चाहिए था कि सबसे ऊपरी परत। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपरी, क्या बोलते हैं उसको? कोरोना बोलते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पे गर्म की जगह लिख देंगे तो कोरोना हो जाएगा। और गर्म परत क्या होगा? तो सबसे आंतरिक वाला जो पार्ट होगा, कोर वाला पार्ट होगा जो है ना, जैसे कि हम दिखा देते हैं आपको, जो सबसे गर्म भाग होगा सूर्य का जो होता है, ये वाला इंटरनल वाला जो होता है, सेंटर में मान के चलिए यहाँ पे क्रोमोस्फेयर वाला होता है ना पार्ट, एक तरह से ये गर्म होता है। इन सब में ऑप्शन जैसा रहेगा उस हिसाब से आंसर हो जाएगा। और कहाँ गया? सूर्य का किसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है? सूर्य किसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो संलयन प्रक्रिया द्वारा है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा। सूर्य का दृश्यमान चमकीले भाग को क्या कहते हैं? विजिबल सरफेस कॉल्ड, बताइए। उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको? फोटोस्फीयर बोलते हैं। निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें। बताइए स्थलीय ग्रह कौन से हैं? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होते हैं जो, एक होता है जोवियन और एक होता है टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल मतलब जो स्थल और ठोस होते हैं, और ये होते हैं गैस वाले होते हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध ग्रह से ग्रह है पहला, फर्स्ट जो है कि सन से, यहाँ पे बताइए, सन से पहला है। ठीक है, सन से जो है पहला है। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? सूर्य के सबसे निकट स्थित कौन सा है? तो बुध हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? बताइए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? कोई उपग्रह नहीं है, शनि बुध, तो यहाँ तो हो जाएगा बुध ही हो जाएगा। शुक्र ऑप्शन में नहीं है, तो शुक्र रहता तो शुक्र हो जाता, शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है। तो बहुत शोर हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है, इस वजह से वीडियो यहीं समाप्त करनी पड़ी। और क्वेश्चन थे बहुत सारे, तो जो है कि हम बाद में चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।